आज हम करेंगे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी हमने किया है कि मेथड कौन सा होता है। आज हम पढ़ेंगे इसकी कैश फ्लो में आपकी एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं होती, कुछ आपकी इसमें हिडन एडजस्टमेंट्स होती हैं, कुछ आपके एडजस्टमेंट्स नीचे जैसे फाइनल अकाउंट्स होता है क्लास 11th में, वैसे ही मैंने बताया था आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी वैसे ही चीज है कि आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कि कैटेगरी में बांटना है कौन सी चीजें ऑपरेटिंग में आएंगी, कौन सी इन्वेस्टिंग में, कौन सी फाइनेंसिंग में। और कुछ और की क्या होती है एडजस्टमेंट्स होती है। एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो साल के दौरान इनकम करना भूल गई या रह गई। तो हमें पता होता है हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स। वही एक जगह प्लस होगी, एक जगह क्या होगी, माइनस होगी। हम सिर्फ एडजस्टमेंट्स को आज मैं करवा रहा हूं कि एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती है। यहाँ की सबसे पहले इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपकी आती है, वो आपकी आती है प्रोविजन ऑफ टैक्स की। सबसे पहली आपकी ये सारी चीजें आपको वर्किंग नोट्स में दिखानी है, लिख के प्रॉपर्ली ऊपर आपने हेडिंग डालनी है वर्किंग नोट्स। ठीक है, पहला आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स। फॉर्मेट नहीं बनाना, प्रॉपर छोटा सा अकाउंट बनाओगे। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट। अभी टैक्स हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। एंड लायबिलिटी का मैंने क्या रूल बताया कि लायबिलिटी की जो प्लस साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड, और डेबिट क्या होती है, माइनस। मतलब जब ये अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और जब खत्म होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। उल्टा होता है। एसेट्स का क्या होता है, रिवर्स होता है। डेबिट आपकी प्लस होती है, क्रेडिट क्या होती है, माइनस होती है। अब इसका मतलब है इसका जो ओपनिंग बैलेंस है यहां आएगा बाय ओपनिंग बैलेंस, या इसको बाय बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं। जो भी वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में वो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग, जिसको हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी मींस कैरी डाउन। ठीक है जी, वो यहाँ आ जाएगा। अब इसमें 2 तरीके की एडजस्टमेंट हो सकती है। क्वेश्चन में आपको उन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में क्या दिया होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, बट नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दी। हम फाइनल अकाउंट्स में भी ऐसे करते हैं, जो नीचे चीज एडजस्टमेंट होती है उसको चेक करते हैं ऊपर वो किससे लिंक करती है ना। तो यहाँ पे भी अगर नीचे एडजस्टमेंट दी होगी इसकी आपकी कि हमने टैक्स बनाया इस साल सपोज 1 लाख, पहले तो उसका मीनिंग होता क्या है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है कि हम अपनी तरफ से कुछ पैसा निकाल के रख रहे हैं कि हमें इतना पैसा पे करना पड़ सकता है टैक्स के लिए। हमें पता होता है कि अनुमानित हमारा इतना हम टैक्स पे करते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10,000, 20,000, जो भी हो गया एनीथिंग। हमने क्या किया, एक उसके लिए प्रोविजन बना लिया कि टैक्स की जब एक्चुअल लायबिलिटी आएगी उससे पहले मैंने कुछ पैसा क्या कर दिया, निकाल के रख लिया। ठीक है जी, तो उसको कैसे शो करते हैं, यहां आ जाएगा आपका बाय पीएनएल, या इसको क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक है, ये क्या है, मेड, मतलब जो आपने साल के दौरान प्रोविजन बनाया ऐड हो गया ना अकाउंट में, इसलिए कहां पे आ गया वो, प्लस वाली साइड, कि मतलब हमने अपनी तरफ से प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल के रख दिया, किसके लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। तो उसको बोलते हैं प्रोविजन मेड। क्या कहते हैं, प्रोविजन मेड, कि हमने बनाया उसको। और जो हम एक्चुअल पे करते हैं तो वो कहां आएगा आपका, इस वाली साइड, और वो किस नाम से आएगा, पे कर रहे हो तो क्या जा रहा है बाहर, पैसा। तो पैसा किस नाम से जाता है बाहर, बैंक के नाम से। तो यहां आ जाएगा बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो पेड। ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो हमने एक्चुअल में पे करी। अकाउंट क्लियर हो गया कि प्लस कैसे हो रहा है, माइनस कैसे हो रहा है। प्लस कब होगा, जब हम बनाएंगे उसको, नाम भी क्या है उसका, मेड। और माइनस कब होगा, जब हम गवर्नमेंट को एक्चुअली में पे कर रहे हैं पैसा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या होता है, 2 तरीके होते हैं। आपको उन्होंने ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है अकाउंट उसका। ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट दे दिया आपको उन्होंने कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ₹10,000, सपोज कि 10,000 पे हमने क्या किया है, साल में प्रोविजन फॉर टैक्स बना के रख लिया। तो ये कहां जाएगा, यहाँ पे, ये क्या है हमने जो बनाया है। अब यहाँ पे इसको प्लस इसको बैलेंस निकालेंगे, ऑब्वियसली मैच तो करेगा नहीं आपका। अब जहां जो बचेगा वो क्या बचेगा, टैक्स पेड। तो कैसे होता है, ये वाला पैसा आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली आइटम है वहां पे प्लस हो जाता है, और ये वाला क्या होता है आपका ऑपरेटिंग के अंदर ही लास्ट में जो हम निकालते हैं कैश जनरेटेड, वहां पे क्या हो जाता है
माइनस हो जाता है। एक्चुअल जो बनाया है वो प्लस होता है और जो पे किया एक्चुअल में वो क्या हो गया आपका माइनस हो गया। इसके ट्रीटमेंट ऐसे होती है। ये तो गया एक इफेक्ट कि आपको नीचे एडजस्टमेंट लिखी है, ऊपर दोनों के क्या दिए हैं बैलेंस भी दिए हुए हैं। पर ये भी तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ना हो, ये है नहीं, सिर्फ क्या दे दिए आपको उन्होंने, सिर्फ बैलेंस दे दिए, ओपनिंग क्लोजिंग। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या पता कौन सा पेड है कौन सा मेड है, हमें तो दो चाहिए ना, एक टैक्स मेड चाहिए और एक टैक्स पेड चाहिए। हमें क्या पता कौन सा, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं क्वेश्चन में, क्या करेंगे वहां पे हम ये अज्यूम कर लेंगे ये वाला जो बैलेंस है इसको हम मान लेंगे प्रोविजन मेड, अज्यूम कर लेंगे इसको, और जो ये वाला बैलेंस है ओपनिंग वाला ये हमारा क्या बन जाएगा टैक्स पेड बन जाएगा, समझे। तो ये वाला प्लस हो जाएगा ऊपर नेट प्रॉफिट में और ये वाला एंड में जाके क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये दो तरीके से एडजस्टमेंट आती है, एक जब नीचे एडजस्टमेंट ना दी हो अकेला क्या दिया आपको उन्होंने बैलेंस दिया आपका, और अगर बैलेंस अकेला दिया होगा तो जो क्लोजिंग अकाउंट है वो मेड बन जाएगा और जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या बन जाएगा पेड बन जाएगा, वो माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल एडजस्टमेंट है। अगर एडजस्टमेंट दी होगी सपोज ये दे दिया तो बैलेंसिंग फिगर ये निकल आएगी, अगर ये दे दिया तो बैलेंसिंग फिगर ये निकल आएगी, बस सिंपल कहानी होना वही है। तो यहाँ आंसर आएगा वो ऐड होगा, तो यहाँ आंसर आएगा वो माइनस होगा। ये हमारी है पहली एडजस्टमेंट। क्लियर हो गया। आती है वो आपकी आती है डिविडेंड की। पहले कुछ रूल आपके अलग थे बट अब रूल क्या हो गए चेंज हो गए। डिविडेंड में हम सिर्फ वही, डिविडेंड की भी पहले एडजस्टमेंट आपके टैक्स की तरह होती थी, अकाउंट बनाते थे, एक मेड होता था एक पेड होता था, बट वो मेड वाला पार्ट अब खत्म हो गया सिलेबस से। अब सिर्फ क्या दिखाते हैं डिविडेंड जो एक्चुअल में पे करते हैं ना सिर्फ वही दिखाया जाता है। डिविडेंड कितना बना रहे हो आप उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कहते हैं हम सिर्फ क्या दिखाएंगे जो एक्चुअल में पे किया होगा वही दिखाना। तो इसमें क्या होता है क्वेश्चन में आपको जैसे वहां पर भी बैलेंस दिए होते हैं प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रपोज का मतलब होता है कि हमने ये कह दिया कि इस साल मतलब हम क्या कर रहे हैं टैक्स इतना बना के रख दिया, मतलब टैक्स की तरह हमने डिविडेंड हमने इतना प्रपोज कर दिया कि हाँ इतना पैसा आपको हम दे सकते हैं। मीटिंग होती है तो मीटिंग में डिसाइड होता है कि वो एक्चुअल में वो पास होगा या नहीं होगा, है ना। पास हो गया तो ठीक है। अब इसमें क्या है मतलब पिछले साल का डिविडेंड इस साल पे किया जा रहा है, इस साल का कब होगा अगले साल होगा, यही होगा ना। इसका मतलब है हम जो डिविडेंड पे करते हैं वो कौन सा पे, अगर मुझे इस साल पे करना है वो किसका होगा लास्ट ईयर का। तो यहां पे अकाउंट में कौन सा आता है डिविडेंड, या इसको हम कह सकते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड पेड फॉर द लास्ट ईयर। अगर सपोज दोनों क्वेश्चन में दो डेट्स हैं 31 मार्च 2022 और एक है 31 मार्च 2023। अब इसमें है 1 लाख और यहां है वैल्यू आपकी 2 लाख, ठीक है जी। अब दोनों में से कौन सा शो करेंगे आपके हिसाब से, मैंने बताया मतलब कि हम जो ये वाली वैल्यू है 1 लाख इसको दिखाएंगे, इसको हम क्या कर देंगे इग्नोर, इसको हमें कुछ नहीं करना। ये इसकी एंट्री कब आएगी अगले कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो डिविडेंड कहां आता है, ये भी दो जगह आता है, कहां पे, एक तो यही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब हम निकालते हैं वहां पे क्या हो जाएगा प्लस, और दूसरा कहा जाता है ये फाइनेंसिंग में। तो किसका पार्ट है फाइनेंसिंग का, पैसे से लेन देन है आपका, इसका मतलब बाहर वालों से आपका। वहां पे क्या है ये पैसा आ रहा है जा रहा है, डिविडेंड दे रहे हैं पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा जाएगा ना आउटफ्लो है, तो वहां पे क्या होगा माइनस। यहाँ प्लस क्यों हुआ, वैसे मैंने समझाया था स्टेटमेंट में। यहाँ प्लस किस लिए होता है क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं अपना एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे हैं कितना कमाया था, इसलिए उसको द्वारा हमें खर्चों को फिर से क्या करना पड़ता है ऐड करना पड़ता है उसको, इसलिए ठीक है। इसके जितना समझ में आ गई। और एक होता है आपका इंटरिम डिविडेंड, कौन सा इंटरिम क्या होता है ऑन द स्पॉट, इसी साल फैसला हुआ पे कर दिया। इसमें कोई यही चक्कर नहीं होता कि इंटरिम डिविडेंड बना के रखोगे मेड करोगे आप, इसमें सीधा क्या होगा पेड होगा। तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है पेड होता है सीधा, इसमें कोई वो नहीं होता कि भी इसके अकाउंट दे दिया अलग अलग ये कर दिया वो कर दिया,
या तो नीचे लिखा होगा हमने इतना टाइम डिविडेंड पे कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी होगा, या नीचे परसेंटेज दे देंगे आपको कि हम इक्विटी शेयर्स पे 15% क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, है ना। तो हम उसके जो शेयर दे रखे हैं उस पे निकालने के 15% क्या वैल्यू बनती है और वो दिखा देंगे। ट्रीटमेंट इसकी भी सेम होती है। इस आइटम में क्या हो जाएगा प्लस और फाइनेंसिंग में क्या होगा माइनस। ठीक है, सेम एंट्री होगी, लगनी है। इसका सिंपल लॉजिक है, नीचे दिए हुए ऊपर दिए हुए, कहीं ना कहीं आपको आपने इसको दिखाना है, आपने ज्यादातर एडजस्टमेंट्स में होता है। इसका वो क्या करते हैं, ऐसे नीचे बैलेंस दे देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हम सिर्फ किसको लेंगे, लास्ट ईयर वाले को, नहीं तो क्वेश्चन मेंशन्ड होगा। अब क्वेश्चन में सपोज करो आपको वो लिख दे, जैसे आपने पूरी लाइन लिख दी कि ये डिविडेंड है ना, नीचे उन्होंने लिख दिया आपको कि प्रपोज्ड डिविडेंड not approved in AGM। नीचे साफ लाइन लिख दी कि प्रपोज डिविडेंड आपका अप्रूव नहीं किया उन्होंने, किसमें, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई थी और उसमें उन्होंने उसको हामी नहीं भरी, तो क्या हम उसको पे करेंगे, तो इसकी एंट्री कोई भी नहीं आएगी, ना यहाँ ना वहां। आप नीचे एक स्टेटमेंट लिख दोगे क्वेश्चन के एंड में कि वो क्योंकि अप्रूव नहीं था इसलिए वो कहीं पे शो नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड तभी शो होगा जब अप्रूव्ड होगा। अगर मेंशन नहीं है फिर तुम सिंपल क्या करेंगे, पुराने साल को उठाएंगे, उसको एक जगह प्लस एक जगह माइनस कर देंगे। क्लियर है, विदाउट मतलब कि डिविडेंड से हम कौन सा लेते हैं, जो पे किया होता है। यहाँ डिविडेंड वो मेड वाला सिस्टम खत्म हो गया, टैक्स वाला आपका कि जो बनाया वो भी ले रहे हैं, जो पे किया वो भी ले रहे हैं ना, सिर्फ वो लेंगे जो एक्चुअल में पे किया। और हम ये मान के चलते हैं प्रपोज डिविडेंड के केस में कि जो पिछले साल वाला होता है वो इस साल पे होगा, इस साल वाला नेक्स्ट ईयर पे होता है। अगर मेंशन्ड हो गया, अगर ये नीचे लाइन लिख दी उन्होंने तो फिर तो कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, ये आपकी सेकंड एडजस्टमेंट है। इंटायर डिविडेंड का सिंपल रूल होता है, उसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं होता मेड वाला। वहां पे क्या होगा, सिंपल एक यहाँ पे एंट्री प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है जी, ये एडजस्टमेंट होती है। इसके बाद आपकी जो थर्ड एडजस्टमेंट और आती है, एक आती है आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। ये हमारे क्या होते हैं, एसेट है ना हमारे, नॉन करंट, हमने कहीं बाहर पैसा लगा रखा है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में कैसा होता है एसेट का, यहां पर लिख दोगे आप इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है तो इसकी प्लस साइड क्या हुई, ये, और माइनस कौन सी हुई, ये वाली, ये डेबिट, और ये हमारी क्या होती है क्रेडिट साइड। यही होता है सिंपल। अब एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां आता है, डेबिट साइड, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग कहां आएगा, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस सीडी। ऐसे ही होगा सिंपल। अगर मैं इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूं तो वो किस साइड आएगी, यहां पे। अगर बेच रहे हैं तो किधर आएगी, इधर। अगर बेचते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक, और ब्रैकेट में क्या आएगा, सेल। इसका इफेक्ट कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग अकाउंट में क्या होगी, वहां जाके ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगी आपकी प्लस, क्योंकि पैसा आ रहा है। हम ये नहीं देख रहे एसेट जा रहा है, हम देख रहे पैसे का फ्लो। तो पैसा सेल करने से पैसा आएगा या जाएगा, आ रहा है, तो वहां पे इसका अमाउंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस किस नाम से आता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, लॉस। ये लॉस कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एक कॉलम होता है आपका कौन सा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वहां पे क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट में लिखा हूं एन, नॉन ऑपरेटिंग, ई मींस एक्सपेंसेस, वहां पे क्या हो जाएगा, ऐड। लॉस है ना, लॉस हो गया एसेट बेचने में हमें, हम उसमें प्लस कर देंगे उसको आपको, है ना। एंड उसके बाद क्या पता प्रॉफिट को भी हो जाए, तो यहां पे आएगा टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किसमें, इसी अकाउंट में। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के अंदर ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या किया, खत्म करेंगे, कौन को देखेंगे कि दोनों साइड मैच कर रही है नहीं कर रही। अगर यहां बच रहा है कुछ पैसा आपका तो वो क्या होगा, इन सबको प्लस किया, यहां आपका बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को परचेज किया। तो यहां आ जाएगा टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज,
क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपकी डेप्रिसिएशन होती नहीं, डेप्रिसिएशन लग जाएगी आपकी, तो परचेज ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू कहाँ आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगी, प्लस या माइनस? पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है ना। परचेज करने से पैसा क्या हो रहा है? पैसा देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे। इन्वेस्टमेंट को खरीदने से क्या पैसा जा रहा है, तो इन्वेस्टिंग में क्या होगा? माइनस। ठीक है, सेल करने पे आता है तो वो क्या होती है इन्वेस्टिंग में आपकी? प्लस हो जाती है। सिंपल है। ऐसे ही अगर मान लो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये बैलेंस निकाल सकते हैं कि बाकी बचा हुआ क्या कर दिया? सेल कर दिया हमने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन तो होती नहीं है आपकी, बेचने पे ही प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्लियर है? ये आपकी एडजस्टमेंट समझ में आ गई, दोनों आपकी नोट करो। नेक्स्ट आपकी लास्ट एडजस्टमेंट जो इसके अंदर आती है दैट इज आपकी डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट की। ठीक है, एक पहला आपको बता रहा हूं मैं कि विदाउट, अगर डेप्रिसिएशन का अकाउंट के मतलब बैलेंसेस ना दी हो तो कैसे करना है, और एक विद आपका उसमें। तो जो भी एसेट बनाना होगा उसका एसेट का अकाउंट, ऊपर नाम मान लो मशीनरी, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, किस चीज का भी बना रहे हो, ठीक है। पूरा फॉर्मेट में छोटा सा बना रहा हूँ इसमें। ये हमारी क्रेडिट साइड, डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सेम यहाँ पे भी पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, फिर से वही बता रहा हूँ आपको स्टेप आसान तरीका। ये हमारी एसेट है तो डेबिट है ना, व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब ये माइनस होगा। सबसे पहले कभी भी आपने एडजस्टमेंट शुरू करनी है तो पहले उनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखने हैं। ठीक है जी, यहाँ क्या आता है? टू बैलेंस बीडी, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस आपका, और यहाँ क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरी। ठीक है, नॉर्मली जब हम परचेज करते हैं तो वो कहाँ दिखाते हैं? इस साइड टू बैंक, पीयूआर मतलब परचेज। ठीक है, परचेज जो होता है आपका वो इन्वेस्टिंग में क्या होता है? माइनस, क्योंकि पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। और अगर आप सेल करते हो तो वो आ जाएगा इस साइड बाय बैंक सेल। ये इन्वेस्टिंग में क्या होता है? ऐड, क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब जो सेल किया है तो उसमें प्रॉफिट और लॉस भी तो हो सकता है आपको, लॉस होगा तो वो भी यहीं आएगा। क्या नाम से आता है? बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लॉस। और लॉस कहाँ आता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस हो जाएगा आपका फॉर्मेट में, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वहां क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक है जी, अगर प्रॉफिट होगा तो वो कहाँ आ जाएगा? इस साइड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ब्रैकेट में प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में क्या हो जाता है? लेस, क्योंकि ऑपरेटिंग में उल्टा बनाते हैं ना, खर्चे सारे ऐड कर लेते हैं, इनकम सारी माइनस कर देते हैं आपकी। क्लियर है? अब इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और आती है, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये हमारी क्या होती है? डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, यही दिखाते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का भी सेम होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्लियर है? ये सिंपल फॉर्मेट है। अब इसके अंदर आपको उसने जो जो दिया होगा वो फिट कर दो। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो दिया ही होता है, उसके अलावा या तो परचेज दी होगी या सेल दी होगी। सेल दी होगी तो प्रॉफिट लॉस दिया होगा, दिया निकाल लोगे आप, है ना। डेप्रिसिएशन अगर मान लो ये भी पता है, ये भी पता है, यहाँ बैलेंस बच रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा, दोबारा सेल तो हो नहीं सकती। अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है फिर भी आइटम आपकी क्रेडिट में कम आ रही है, इसका मतलब क्या होगा? सेल होगा, क्योंकि डबल डेप्रिसिएशन तो लग नहीं सकती है आपकी। तो ये अपना थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस यूज करना है। ये फॉर्मेट है पूरा कि इसमें ये चीजें आती हैं। यहाँ कम पड़ेगा तो क्या आ सकता है? अब आप कहो कि भी सर परचेज तो हो गया, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कब आ सकता है? अगर सेल होगी क्वेश्चन के अंदर। तो अगर क्वेश्चन में सेल ही नहीं है तो प्रॉफिट कहां से आएगा? इसका मतलब आपने और परचेज किया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी सेल लिख दिया, लॉस भी लिख दिया, तो प्रॉफिट कहां से आ गया? फिर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसलिए थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है कि अगर सेल आपकी गिवन नहीं है या सेल दी गई, सेल का लॉस भी गिवन है, उसके बाद भी यहाँ बच रहा है तो वो क्या होगा? परचेज होगा। क्लियर है? तो ये पूरा फॉर्मेट है। इसमें से जो आपका बचेगा, आइटम साइड लिख दिए कौन सी चीज कहाँ आती है। सेल करने में पैसा आ रहा है तो इन्वेस्टिंग में इनफ्लो है, प्लस हो गया। परचेज करने से पैसा जा रहा है तो वो इन्वेस्टिंग में क्या हो जाता है आपका?
लेस हो जाता है आपका, है ना। प्रॉफिट हुआ तो वो ऑपरेटिंग में आता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सेकंड टॉपिक, वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम ऑपरेटिंग में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं कंसेप्ट, खर्चे सारे ऐड, इनकम सारी माइनस करते हैं। ऐसे ही आपका स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या होता है, ऐड हो जाता है आपका, ठीक है। लॉस वो भी ऐड हो जाता है। क्लियर है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। ये तो वो है कि अगर क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट गिवन ना हो तो सिंपल इस फॉर्मेट से हम बनाते हैं। अब क्वेश्चन में केवल आप ध्यान से देखोगे, नीचे उन्होंने दिया होता है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये दे देते हैं आपको क्वेश्चन में, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन का अलग से, अगर जिन 11th में अच्छे से पढ़ा तो याद होगा कि अगर ये एक्यूमुलेटेड का एक और नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो उसका अकाउंट कैसे बनता है, अब ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, तो इसका अकाउंट उल्टा होता है, इनके लिए प्लस साइड ये है और माइनस साइड ये वाली होती है। एक्यूमुलेटेड में क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन के अंदर यहां पे डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते, ये वाली, ये डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते अगर ये अकाउंट है तो, समझे, क्योंकि हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो कहां दिखाई जाती है, यहां दिखाई जाती है उस क्वेश्चन के अंदर आपका। यहां डेप्रिसिएशन कौन सी आएगी वो बताता हूं अभी। सबसे पहले शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले यहां पे आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग बैलेंस आपका, यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब कि आपका क्लोजिंग बैलेंस। ये सिंपल फॉर्मेट है ना, ओपनिंग क्लोजिंग उसका डाल दिया, ओपनिंग क्लोजिंग इसका डाल दिया। अब क्वेश्चन में ज्यादातर क्या दिया होता है, स्टेटमेंट लिखी होती है कि हमारी 50,000 की उसकी बुक वैल्यू आपकी वैल्यू थी, ठीक है, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसकी 30,000 और हमने वो बेच दी, सोल्ड फॉर ₹15,000, ऐसे लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर। 50,000 की चीज थी, ठीक है, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है एक्यूमुलेटेड, मतलब पूरे जब अभी तक की कितनी है 30,000 आपकी, और बेची कितने में है अपने आप 15,000। अब बेची है तो कहां आएगा, यहाँ पे 15,000, ठीक है। ये 30,000 कहां जाएगा, ये आपका शो होगा कहां पे, यहाँ पे। क्या नाम आएगा यहाँ पे, मान लो मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी अकाउंट आ जाएगा, मतलब एसेट का नाम आ गया, और ब्रैकेट में क्या आ गया, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, जो चीज बेच दी है उसकी डेप्रिसिएशन यहां दिखाई जाती है, कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से 30,000 दिखा दी यहां पे 30,000 डेप्रिसिएशन इसकी, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहां कुछ बैलेंस बचेगा कि नहीं, है ना। बट उससे पहले ये तो इसका एक इफेक्ट होगा यहां दिखा, तो दूसरा इफेक्ट कहां आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे नाम बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 30,000, मतलब इसका तो इफेक्ट खत्म हो गया, इसका इफेक्ट खत्म, ये डेबिट भी होगी क्रेडिट भी होगी, काम खत्म हो गया इसका, ये तो कहीं नहीं आएगी आपकी। बट इन दोनों को जब मैं बैलेंस करूंगा, ठीक है, यहां पे कुछ वैल्यू बचेगी आपकी, यहां पे ये हमारी क्या है, ये हमारी है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, मतलब कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। हमें यही तो चाहिए होती है कि हमने इस साल कितनी डेप्रिसिएशन निकाली, वो हमारी यहां से निकलती है। पहले वो कहां शो हो रही थी, ऊपर, अब ये अकाउंट आ गया तो वो कहां से निकल रही है आपकी, यहां से, तो एंट्री वही होगी, ये हमारा बैलेंस निकल गया, तो ये कहां शो होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, कहां पे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या हो जाएगी वहां पे, ये ऐड। क्लियर, तो ये ऐसे दिखाया जाता है अगर ये अकाउंट ऐसे बने आपका। तो जो डेप्रिसिएशन हमें निकालनी है ड्यूरिंग द ईयर वाली, वो कहां से निकलेगी, वो इस अकाउंट से निकलेगी आपकी, नहीं तो नॉर्मली वो कहां पे शो होती है, ऊपर शो होती है आपकी। क्लियर है, ये तब यहां पे आता है, ये कौन सी डेप्रिसिएशन है, एसेट सोल्ड वाली, ये यहां पे तब आती है अगर आपको नीचे उन्होंने इसका बैलेंस दिया होगा, नहीं तो यहां पे सिंपल क्या आएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ब्रैकेट में हमारी क्या है, ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। और क्या आती है ये
वही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होगा, ये प्लस होगा। ये आपके एडजस्टमेंट है। 2 से 3 क्वेश्चनों में सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएंगे, कुछ इसमें फर्क नहीं है। तो मैं अभी क्योंकि समझ में आया कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो तब तक ये क्लैरिफाई नहीं होगा। क्लियर है? मैं बार बार बता रहा हूं, ये वाली यहां पे तब आएगी व्हेन बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज गिवन। ठीक है, ये तब बनता है आपका ये वाला। यहां पे सिर्फ तब डेप्रिसिएशन किसकी आती है, एसेट सोल्ड की, वरना डेप्रिसिएशन यहां पे किसकी आएगी, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाली। क्लियर है? ये आपकी इसके एडजस्टमेंट्स है आपकी। अब नेक्स्ट इसमें आपको मैं पूरा क्वेश्चन दिखाऊं करके कैसे सॉल्व होता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अभी यहाँ आज इतना ही, इसको नोट कर लो।